चाहिए, नहीं है तो उन्हें रिकॉल करो। और बाकी जो आइडेंटिटीज हैं यूज होनी है वो आपको बता दी जा रही हैं अभी, वो भी आपको याद करनी है। यू कैन नोट देम डाउन, आपकी बुक में भी दी हुई है वैसे तो। और फिलहाल जैसे प्रीवियस सेशन में थोड़ा सा उन्होंने कोर्स कर्टेल किया था, थोड़ा सा कट ऑफ किया था, तो उसमें कुछ आइडेंटिटीज को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। बट हम वो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस भी करेंगे फिलहाल, बिकॉज वी डोंट नो आगे जाके ऐड हो जाए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी को पता है, एट्थ क्लास में आपने करी थी। क्या सभी को पता है आइडेंटिटी ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब होता है तो हम क्या करते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स एक ही ब्रैकेट की टू टाइम्स मल्टीप्लाई। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दिया हुआ है, एक एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा दे देता हूँ अगर जिस जिसका दे सकता हूँ। सपोज आपको दिया हुआ है 2 + x का होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर +2 × 2 × x + x means a² + 2ab + b², that gives us 4 + 4x + x²। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, जहां भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे वहां पर मेंशन भी करेंगे। आइडेंटिटी मेंशन करने की आदत डाल दीजिए अभी से, टीचर मना भी करते हैं तब भी। सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है वो होती है, इसमें माइनस का साइन आ जाता है, x - y का होल स्क्वायर। इसमें आपको ध्यान रखना है माइनस ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप वैल्यू के साथ में माइनस का साइन नहीं पुट करोगे। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया गया x - 5 का होल स्क्वायर, तो आप इसको सीधे सीधे x² - 2 × x × 5 लिखोगे। यहाँ पर -5 नहीं लिखोगे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। -5 नहीं है, हम इसको 5 ही पुट करेंगे, यहाँ पर भी हम 5 ही पुट करेंगे। ये हो जाएगा x² - 10x + 25, क्योंकि माइनस उन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिया आइडेंटिटी में, तो आपको वो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी आइडेंटिटी सबको पता है, एट्थ क्लास में की हुई है। उसके बाद में थर्ड है x + y x - y, मीन्स दो ब्रैकेट सेम है बट बीच का साइन चेंज है, जिसको a² - b² भी आप बोलते हो। तो ऐसे केस में हम दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यू सेम होती हैं उनका स्क्वायर का डिफरेंस कर देते हैं, दैट्स इट। सपोज करो मैंने लिखा x - 3 एंड x + 3, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था रैशनलाइजेशन में, अगर याद हो तो इसका आंसर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस वन। यस यस, सेम थिंग। उसके बाद में आइडेंटिटी आती है x + a x + b की, मींस ब्रैकेट्स में दो, एक वैल्यू तो सेम है बट दो वैल्यूज डिफरेंट हैं, तब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको x + 3 एंड x + 5 की मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, जो वैल्यू सेम है उसका स्क्वायर, यहाँ पर x सेम है तो x का स्क्वायर, जो वैल्यू सेम नहीं है उनका एडिशन, मींस 5 + 3 8, फिर जो वैल्यू सेम है वो लिख दोगे मींस x, फिर जो वैल्यूज सेम नहीं है उनका प्रोडक्ट, मींस 3 × 5 15। तो आंसर आया x² + 8x + 15। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से रिलेट करती है। ठीक है, ब्रैकेट सेम में यहाँ पर दो, एक वैल्यू तो सेम है और दो वैल्यूज डिफरेंट है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर माइनस प्लस अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। अगर यहाँ पर -3 होता है तो जहां जहां पर बी ए है वहां पर आप -3 पुट कर दोगे, वो जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, ये फर्स्ट एक यूनिक ही आइडेंटिटी है अपने आप में, ट्राइनोमियल का स्क्वायर। ये बस सिंगल एक ही आइडेंटिटी है, जब भी ट्राइनोमियल का स्क्वायर आए तो आपको हमेशा यही यूज करनी है। x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, 6 टर्म्स की स्क्वायर की
एक ही ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये भी आपको याद करनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया, क्वेश्चन आया 2x प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप x के प्लेस पर 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर 5 आ जाएगा, प्लस z के प्लेस पर माइनस वाई आ जाएगा, प्लस 2xy मीन्स 2 into x into y प्लस 2 into y into z प्लस 2 into z into x। और इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10y माइनस 4yx। इस तरह से, बस इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। ट्राइनोमियल का स्क्वायर जब भी हो, ट्राइनोमियल का क्यूब कभी नहीं आएगा, ट्राइनोमियल का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पता थी किसी को? एट्थ क्लास में की थी किसी ने? एनी ऑफ यू? एट्थ में थी तो नहीं बच्चे, बट कोई बात नहीं। पीयूष माइट बी नेटवर्क इश्यू और समथिंग। ओके, ठीक है। देन डीबग योर कंप्यूटर। कई बार वायरस प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। नाउ ये न्यू आइडेंटिटीज हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मीन्स बायनोमियल का होल क्यूब अगर आपको करना है, मीन्स 3 टाइम्स किसी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है, तो उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। सेवंथ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी आइडेंटिटी है ये। बहुत बाद में आएंगे आइडेंटिटी यूज, लेकिन याद करनी है आपको। ये एक्चुअली बुक में क्वेश्चन के तरह दी हुई है, लास्ट में 13 14 क्वेश्चन है कोई, या 10th या 12th, उसमें इनको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। एंड लास्ट है ये आइडेंटिटी फिलहाल आपके कोर्स में है नहीं, फिलहाल नहीं है, बट आई थिंक अब ऐड हो जाएगी अगेन। लास्ट ईयर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, बट इस बार फिर से ये आ जाएगी। काफी लेंदी लग रही है, बट मुश्किल नहीं है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेन जो आइडेंटिटीज है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सेवन्थ तक की। एट्थ और नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आइडेंटिटीज हैं, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बहुत यूज आएंगी। दीज टू आइडेंटिटीज, ये वाली बहुत रेयरली यूज आएगी, बट एक दो क्वेश्चंस हैं इससे भी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, थॉरोली याद। और याद का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी नहीं पूछी जाएगी ऑब्वियसली आपसे। याद का मीनिंग है कि आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और कैसे। याद करने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन आप देखो, ऑब्वियसली उसमें लिखा नहीं होगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी और दैट आइडेंटिटी। जब क्वेश्चंस आएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसमें कहीं नहीं लिखा होगा, तो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। फाइन। किसी को कोई डाउट इसमें? आइडेंटिटीज लिखनी है आपको, इसमें डाउट होने का तो कोई सवाल होता नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तब डाउट्स आएंगे। तो क्या सभी को ये आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी? हाँ या ना? यस और नो? सी और नियर? गुड। नहीं भी होंगी तो करनी पड़ेंगी। ज्वाइन लेट से क्या होता है बच्चे? सामने आइडेंटिटीज लिखी हैं, आपको याद करनी है, डेट्स इट। ज्वाइन लेट करो या फिर ना भी करो, आइडेंटिटी याद करने के लिए आपको ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है। क्या डाउट है आदित्य, बताओ।
चलो 2.5 का आदित्य, इतना आप अपना डाउट लिखते हो, इतने में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज का यूज करना है। सुटेबल मीन्स अपने आप हमें देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और उसका यूज करके हमें ये प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x+4 प्लस x+10। नो, नो आदित्य, आप खुद ही सॉल्व करके देख लो बच्चे। आइडेंटिटीज की स्पेशलिटी तो यही है कि आप खुद ही प्रूव करके देख सकते हो, इसमें आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप x-y को x+y से ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले x की मल्टीप्लाई x+y में, और फिर -y की मल्टीप्लाई x+y में। आप खुद ही देख लेना आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा x² प्लस xy, ये हो जाएगा -yx माइनस y², ये कैंसिल हो गए, बचा x² माइनस y²। सिंपल। यस संस्कृति, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स देखोगे तो ब्रैकेट्स में एक वैल्यू सेम है, बाकी दो वैल्यूज डिफरेंट है, तो हम इसको x+a और x+b वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। x+a प्लस इंटू x+b वाली आइडेंटिटी क्या होती है? x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a+b। यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है, देखो जो सेम वैल्यू है वो x ही है। a और b की वैल्यू क्या है? जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है, तो इस आइडेंटिटी में हम a और b के प्लेस पर 4 एंड 10 पुट करेंगे, एंड x के प्लेस पर x ही पुट करेंगे। जब हमने ये वैल्यूज पुट करी तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। यस बच्चे संस्कृति, सो वी गेट यस अर्नव x² 10+4 14x, 10 × 4 40। यहां से आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट का एक रिवर्स फॉर्म है ना। 40 के ऐसे फैक्टर जिसे ऐड करके 14 आए, तो ये उसका रिवर्स फॉर्म है एक तरह से। यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी एज वेल फॉर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा देखो, आइडेंटिटी थी तो हमें एक ही लाइन में आंसर मिल गया। आइडेंटिटी नहीं होती तो हमें दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती, जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांस होते हैं। तो आइडेंटिटीज आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। कई बार टीचर्स इसको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाकर दे देते हैं कि नहीं ऐसे करो, तो आप उनको बोल सकते हो कि आइडेंटिटीज हमारी फैसिलिटी के लिए बनाई गई है, ना कि जबरदस्ती क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है x+8 x-10। इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें भी एक वैल्यू सेम है, बाकी दो वैल्यूज डिफरेंट हैं। x तो सेम है दोनों में, लेकिन 8 एंड -10 डिफरेंट है, तो वी कैन यूज x+a x+b, जिसमें a के प्लेस पर हम 8 पुट करेंगे, b के प्लेस पर हम -10 पुट करेंगे। यस अर्नव, सो इट गिव्स अस x² प्लस 8 - 10। ए और बी के प्लेस पर 8 एंड -10 पुट किया, जिससे हमें मिला x² -2x -80। सिंपल। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x+4 3x-5, इसमें भी हम सेम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग की वैल्यू तो सेम है लेकिन बाकी दो वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस, 9x² -3x, क्यों बच्चे? ठीक है, हाँ, -3x। यस, 9x² ए के प्लेस पर 4, बी के प्लेस पर -5, और सॉल्व करके आया 9x² -3x -20। इजी क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट इसमें? एक मैं देता हूं उसका आंसर, आप बताइएगा जरा मुझे जल्दी जल्दी।
इसका आंसर बताइए सॉल्व करके। संस्कृति थोड़ा सा गलत बच्चे, थोड़ा सा। यस, नाउ करेक्ट। मुकुंद, ठीक है। तन्वी, ठीक है। तन्वी, थोड़ा सा गलत बच्चे, थोड़ा सा। लास्ट की टर्म को चेक करो। अर्नब, ठीक है। आदित्य, मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है आदित्य। आस्था, आर्नव, पीयूष। इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू है 5x स्क्वायर, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2। तो आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स के प्लेस पर x की वैल्यू विच इज 5x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। ए के प्लेस पर ए विच इज -1, बी के प्लेस पर बी विच इज 2, एक्स के प्लेस पर अगेन एक्स की वैल्यू विच इज 5x स्क्वायर, ए के प्लेस पर ए विच इज -1, बी के प्लेस पर बी विच इज 2। सो वी गेट 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। 2 -1 1 होता है, 1 इंटू 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 इंटू -1 -2। यस, मोस्टली सभी के सही थे आंसर। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। यस आदित्य, अब ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। देखो दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, बस बीच में प्लस या माइनस का फर्क है। तो ऐसे केसेस में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, ब्रैकेट सेम है बस बीच में माइनस प्लस का फर्क है, डिफरेंस है। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, यस अर्नब। तो इसका यूज करके क्या आंसर आएगा? यस मुकुंद, कॉपी तो नहीं कर रहे हो मुकुंद? यस संस्कृति। So use the identity and solve this question. Okay, good. यहाँ पर हम यूज करेंगे
ये आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x के प्लेस पर हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर एंड y के प्लेस पर पुट करेंगे 3/2 विच गिव्स अस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो y की पावर 4 हो गई एंड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस इज द आंसर। यस, क्लियर। किसी को कोई इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कंफ्यूजन है तो। कैसे कैसे आइडेंटिटीज अप्लाई हो गई, वाई की पावर 4 क्यों आ गई, 3/2 का 9/4 क्यों बन गया, माइनस का साइन ही क्यों आया, प्लस का साइन क्यों नहीं आया, एनीथिंग। आइडेंटिटीज प्रूव करने के लिए भी आ सकती हैं, तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है इसको। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आप दिखा दोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। सेकंड पार्ट क्या था आज था, तभी क्यों नहीं पूछा, क्या था सेकंड पार्ट? बताओ, मैं स्लाइड पर तो नहीं जा सकता, मैं यहीं पर बता दूंगा। क्या क्वेश्चन था सेकंड पार्ट? जब स्लाइड विजिबल होती है तभी पूछा करो। हाँ तो बच्चा, आई डोंट हैव क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्या था सेकंड पार्ट? आई डोंट हैव एनसीईआरटी विद मी राइट नाउ एंड स्लाइड इज आल्सो नॉट विजिबल राइट नाउ, तभी पूछ लेना चाहिए था। x+8 इंटू x-10, क्या प्रॉब्लम है इसमें बच्चे बताओ? दोनों ब्रैकेट सेम है? क्या दोनों ब्रैकेट सेम है आस्था? मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है बट एक वैल्यू सेम है, तो हम इसमें x+a इंटू x+b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देन विच वन? आस्था आप बताओ कौन सा? क्वेश्चन लिख दो बच्चे, मेरे पास बुक नहीं है फिलहाल, तभी मैं बोलता हूँ कि जब स्लाइड विजिबल होती है तभी के तभी पूछा करो, व्हाई डू यू वेट? जस्ट अ मिनट पीयूष, एक क्वेरी मुझे फिनिश करने दो। आस्था जल्दी बताओ। पीयूष तुम बताओ कहाँ से समझ नहीं आया ये क्वेश्चन? यहाँ पर ब्रैकेट्स दोनों सेम है। वाई स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर क्यों आया? यहाँ पर आप खुद ही बताओ, ये तो आप खुद ही देख सकते हो बच्चे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, पहले आप खुद ही बताओ मुझे। इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? दोनों ब्रैकेट सेम है, बस बीच में माइनस का डिफरेंस है। जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, अब जरा इससे कंपेयर करोगे अगर आप, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ? y नहीं है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है। पूरी वैल्यू लेते हैं हम, खाली y नहीं लेते। x की वैल्यू वाई स्क्वायर है और y की वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू जो सेम है वो है 3/2। तो बस आपको ये लिखना है और ब्रैकेट इसमें अप्लाई कर दो, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो x के प्लेस पर x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, और क्योंकि x का स्क्वायर था तो एक और स्क्वायर, डेट्स वाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर। y के प्लेस पर y की वैल्यू डेट इज 3/2, और y का स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर, डेट्स इट। क्या मुश्किल है इसमें बताओ? वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्यों आया, समझ में आया? तो y की पावर 4 हो गया और ये हो गया 9/4।
जो वैल्यू होती है हम उसी को पुट करते हैं। आप स्क्वायर या क्यूब को नहीं हटा सकते, यहाँ पे पावर 3 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। आपको एज इट इज वैल्यू ही पुट करनी है, यू कैन नॉट चेंज वैल्यूज। ठीक है, आइडेंटिटी में हम वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। चलो ठीक है। अब मैं देता हूँ चलो एक क्वेश्चन, और आप उसको सॉल्व करके बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। यू हैव, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी। थोड़ा सा गलत है आदित्य। यस तन्वी करेक्ट। यस संस्कृति। आदित्य थोड़ा सा, छोटी सी मिस्टेक। तन्वी बच्चे प्लस का साइन नहीं, माइनस का आएगा। +1 नहीं, -1। यस आदित्य नाउ करेक्ट। यस मुकुंद। आस्था, आप बताओ। आरना, आस्था, पीयूष, आप तीनों बताओ इसका आंसर। चलो संस्कृति। ठीक है पीयूष, करेक्ट। यस संस्कृति करेक्ट। आस्था, आरना। ठीक है यश। नहीं यश, तुमने 3 और 5 का तो स्क्वायर किया ही नहीं। रटना नहीं है। 3 और 5 का स्क्वायर कौन करेगा? वाई का स्क्वायर करने से काम नहीं चलेगा, 3 और 5 का भी स्क्वायर करो। ये हो जाएगा 3/5 वाई स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यस आस्था। 3 नहीं बच्चे, दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कौन करेगा? 9। 5 का स्क्वायर कौन करेगा? 25। वाई स्क्वायर का स्क्वायर y⁴। 1 का स्क्वायर 1। ये आंसर होगा। आप 3 और 5 को क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? सिर्फ y⁴ थोड़ी करना है, ये भी तो सेम वैल्यू है पूरी। x के प्लेस पर ये पुट करोगे तो इसका भी तो स्क्वायर होगा। केयरफुली करनी है आइडेंटिटीज, मैंने बोला कि यस आइडेंटिटी जब हम यूज करते हैं कैसे यूज करनी है वो ही मेन चीज है। याद तो हो जाएंगी आपको, x+a x+b सभी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, लेकिन उनको यूज कब और कैसे करना है वो होता है मेन चैलेंज। चैलेंज, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में किया हुआ, इजी सा क्वेश्चन है। विदाउट मल्टीप्लाइंग, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी। आप इनको स्प्लिट करते हो, ये तो याद है आपको। 103 को आप क्या लिखोगे? आई डोंट नीड आंसर, आई जस्ट वांट। 103 को आप क्या पुट करोगे? यस संस्कृति करेक्ट। आप इनको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करोगे। 103 को हम 100+3 लिख सकते हैं, और 107 को 100+7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो दो वैल्यूज, एक वैल्यू सेम है और दो वैल्यूज डिफरेंट है, तो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी x+a x+b वाली, है ना?
ठीक है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्यों? कोई बात नहीं श्रेयस, ये दो वैल्यूज तो सेम है और ये डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी हम इसमें अप्लाई करेंगे। जहां पर एक्स है वहां पर 100 पुट कर देंगे, जहां पर ए है वहां पर 7, जहां पर बी है वहां पर 3। तो 100 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 3, दैट गिव्स अस 11021। 10921 कैसे आया मुकुंद बच्चे? कैलकुलेशन चेक करना एक बार, या तो गलती से आपने 9 पुट कर दिया। 11021। हाँ, आई अंडरस्टैंड, आज था वो तभी खत्म होगी जब आप बार बार सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आप जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, ये आप इस क्लास के बाद में दोबारा से करके देखोगे अपने आप, ठीक है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो या ये कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। होता है, आइडेंटिटीज पुट करने में सभी को प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई चीज होती है। सेकंड क्वेश्चन इज 95 इंटू 96। अब इसको सब अपने अपने तरीके से कर सकते हो आप, इसको 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 भी लिख सकते हो, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 भी लिख सकते हो, टोटली अप टू यू। मैंने तो इसको 100 से ही करा है, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है ना। 90 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा मुश्किल आएगा, डेट्स वाई 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 लिख लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स तो सेम है, नहीं, लेकिन इनकी एक एक वैल्यू सेम है, तो हम x प्लस ए, एक्स प्लस बी वाली, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी प्लस वाली है, लेकिन इसमें माइनस के साइन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम a की वैल्यू -5 ले लेंगे एंड b की वैल्यू -4। आइडेंटिटी अप्लाई करी, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी के प्लेस पर -5 -4 आ गए, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। वैल्यूज पुट करी, नो 120 कैसे आ जाएगा बच्चे? 95 और 96 को ऐड नहीं करना है, 120 तो इनको ऐड करके भी नहीं आएगा मुकुंद। तो आंसर इज 9120। 9 लिखना भूल गए मुकुंद? ठीक है, समझ आया थोड़ा थोड़ा? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। 104 इंटू 96, 104 गुणा 96, 104 मल्टीप्लाइड बाई 96, तो इसको आप इजिली 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि एक नई आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, नई एज इन दूसरी आइडेंटिटी, जो अब तक कर रहे थे वो नहीं। दोनों ब्रैकेट सेम है, बस बीच में प्लस या माइनस का डिफरेंस है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो हम सीधे क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जब ब्रैकेट सेम होते हैं और बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, तो हम डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करके आंसर आएगा ये।
हाँ जी, इजी है पीयूष, वेरी गुड। क्वेश्चन इजी लगे, यही सही है। अब चलो ये वाला आप करके दिखाओ। यूजिंग आइडेंटिटी प्लीज, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके मत बता देना, जस्ट फॉर योर सेक ही बोल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करनी आए आइडेंटिटी यूज करके। तो 95 इंटू 95 क्या होगा, बताइए। यूज आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट। मुकुंद 25 कैसे आ सकता है बच्चे आंसर? 95 को 95 से मल्टीप्लाई करके 25 कैसे आएगा आंसर? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आता है। देखते हैं अभी आंसर सभी के जिस जिसने भेजे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, संस्कृति। इनफैक्ट वो ही कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसी से ही सही होगा। ओके आर्यन, देखते हैं अभी। पीयूष, हाँ अभी चेक करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी पीयूष एंड आर्यन, बताओ जरा। पीयूष, ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं यूज होगी इसमें। स्प्लिट करोगे तो क्या स्प्लिट होगा ये? 90 + 5 इंटू 90 + 5 हो सकता है, या फिर 100 - 5 इंटू 100 - 5। दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है। जब दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होते हैं तो ये आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होती जो आपने लिखी है। उस केस में दोनों ब्रैकेट सेम वाली मींस फर्स्ट या सेकंड। ओके यार, नाउ लेट्स सी। देखो 95 इंटू 95 था तो इसको हमने लिखा 100 - 5 इंटू 100 - 5। दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, मीन्स ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। x - y का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है x² - 2ab + y²। 2xy इंटू y², यस। तो 100 का स्क्वायर 10,000, माइनस ये हो गया 1000, 5 का स्क्वायर 25, जिससे सॉल्व करके आंसर आया 9025। यस। नाउ यू चेक कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है कैलकुलेशन में। सभी चेक करो, देखो कहाँ पर मिस्टेक है, और मिस्टेक पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुकुंद कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है बताओ? जस्ट मिनट आरना। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी चेंज करने से अगर वो उसमें एप्लीकेबल है तो आंसर कभी भी गलत नहीं होता है, आंसर तो सेम ही आएगा, आप कुछ भी यूज करो। हाँ रॉन्ग है दैट।
डिफरेंट थिंग, बट आइडेंटिटी चेंज करने से आंसर्स चेंज नहीं होते हैं। आर ना देखो, 95 इंटू 95, इसको हमने लिख लिया 95 को 100 - 5, और दूसरा भी क्या है 100 - 5। जब दो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होते हैं तो उसका मीनिंग होता है, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है फर्स्ट वाली। ऐसे ही यहाँ पर है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये सेकंड आइडेंटिटी है ना। बिल्कुल 90 + 5 भी हो सकता है, पर आंसर फिर भी सेम ही आएगा। मैं 90 + 5 से कर देता हूँ। सी, 90 + 5 इंटू 90 + 5, तो ये हो गया 90 + 5 का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 80, 100, 2 5 10, 10 9, ये 900 हो जाएगा, प्लस 25। 100 + 5 95 होता है आस्था। तो इस इनको जब ऐड करोगे देखो, 8100, 925, ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, 9 + 1 10 होता है, 8 + 1 9 होता है। तो अगेन आंसर इज करेक्ट। आस्था 100 + 5 95 होता है। फिर हम 100 + 5 क्यों लिखेंगे। ना 90 + 5 से देख लिया, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर चेंज नहीं होता है कभी भी। आप कोई भी मेथड यूज करो, हाँ 100 - 5 कर सकते हो आस्था, जो कि मैंने किया भी है। देखो आप सॉल्यूशन में 100 - 5 ही किया है। चलिए, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। ओल्ड आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि इसमें हो ही नहीं सकती थी अप्लाई। ओल्ड आपको आइडेंटिटी देखनी आनी चाहिए बच्चे। अगर कहीं पर ये लिखा है x - y इंटू x - y, तो आप इसमें x + a इंटू x + b की आइडेंटिटी कैसे अप्लाई कर सकते हो। आइडेंटिटीज हम वैल्यूज को देखकर, ब्रैकेट्स को देखकर ही तो अप्लाई करेंगे ना। ब्रैकेट से ही हमें पता चलता है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। स्टिल अगर आप ये आइडेंटिटी भी यूज करते, तब भी आपका आंसर सही ही आता। आप अगर ये x + a x + b वाली आइडेंटिटी भी यूज करते, तब भी आपका आंसर सही आता, क्योंकि वो इसमें भी फिट हो जाती। चलो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, फैक्टराइज वाले। आज बस इतना ही। एंड कल साइंस की क्लास में मिलते हैं। प्लीज जिसने साइंस की फी सबमिट नहीं करी है, साइंस की फी सबमिट कर दो, और जिसकी मंथली फी सबमिट हुई थी मैथ्स की, वो मंथली फी सबमिट कर दो, और जिसकी मैथ्स की अभी तक सबमिट ही नहीं हुई है, वो भी सबमिट कर दो। अपार्ट फ्रॉम दोज जिनकी मुझे कलेक्ट करनी है, वो मैं खुद कर लूंगा बाद में। ठीक है, तो अभी आज के लिए जा सकते हो आप। श्योर बच्चे, आई विल अपलोड द वीडियो। बाय पीयूष, यू टू।